तो मैं हूं अभी मित्तल और आप सभी का वेलकम करता हूं अभी मित्तल ब्लॉग्स के ऊपर। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर पोखरियाल लाइव आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने नीट जेई का भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। कि जो सिलेबस सीबीएसई ने 11th का और 12th का रिड्यूस किया था, वही सिलेबस नीट के लिए भी रिड्यूस हो गया है। मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि हमारा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। मेनली मैं आज बात करूंगा नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप सभी को जैसे अभी दिखा सकता हूं कि हमारा जो पोर्शन डिलीट हुआ है बायो से, वो कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। फर्स्ट चैप्टर से जैसे आप हमेशा यहाँ पे हमें देख सकते हो कि वहाँ डिलीट हुआ है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, कीज, म्यूजियम्स, पार्क्स के बारे में जो लास्ट में जी दिया होता है हमें, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जो बता रखा था वो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर था इसमें हम वो पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ते हैं, फंगी स्टडी करते हैं, उसको कुछ भी नहीं किया गया। उसके बाद जो चैप्टर 3 था उसमें से एंजियोस्पर्म्स को हटा दिया गया है। जो लास्ट में एक पेज एंजियोस्पर्म्स का था वो हटा दिया गया है। जो चैप्टर 5 में से मॉर्फोलॉजी था डिफरेंट पार्ट्स का, जो मॉर्फोलॉजी था डिफरेंट पार्ट्स का, वो हटा दिया गया है। जैसे रूट्स, स्टेम्स, लीफ एंड फ्रूट एंड सीड्स का मॉर्फोलॉजी हटा दिया गया है। फैबेसी फैमिली भी हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गई है। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर 6 है उसमें से एनाटमी एंड फंक्शनल ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स सिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ, ये रिमूव कर दी गई है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर से मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, हमारे सिलेबस से अब कॉकरोच भी हटा दिया गया है। बस कॉकरोच का क्या कहते हैं, एक छोटा सा पार्ट छोड़ दिया गया है जिसके अंदर से डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा दिया गया है कॉकरोच का, जो कि काफ़ी आसान कर सकता है हमारे बायो के नीट सिलेबस को। मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये हम सभी के लिए गुड न्यूज़ साबित हो सकती है। अभी हम देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी में से जो चैप्टर 11 था, लगभग उसमें से हमारा सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। कि जो चैप्टर था उसके अंदर से हमें कुछ भी नहीं छोड़ा। चैप्टर 12 जो है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर दिया गया है। रोल एंड डेफिशिएंसी, ये पार्ट भी हटा दिया गया है। सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, ये पार्ट हटा दिया। नाइट्रोजन साइकिल, मेटाबॉलिज्म, मिनरल न्यूट्रिशन, ये चीज़ें हटा दी गई है। देख सकते हो कि मैंने ये कोई फेक नोटिस नहीं खोल रखा है, ये है डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी डाउनलोडेड बाय सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट्स। मैं इन सभी पीडीएफ्स का लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहां से आप चेक कर सकते हो कि ये कोई फेक पीडीएफ नहीं है जो कि आपको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे 16 चैप्टर में से डाइजेशन में से एलिमेंट्री कैनाल के थोड़े से हिस्से को हटा दिया है। और लास्ट में जो पीईएम था, जो पीईएम था उसे भी हटा दिया गया है। मतलब जो प्रोटीन एनर्जी माइल्ड न्यूट्रिशन था, कि जो डिजीज़ कोज था वो हटा दिया। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट में से हमारी जो 3 लोकोमोशन जो कि सेकंड पेज पे दी हुई है, सिलेरी, फ्लैजिला और मस्कुलर मूवमेंट जो अमीबॉइड वगैरह थी, वो भी हटा दिया गया है। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम में से जॉइंट्स एंड जो डिजीज़ थी, माइस्थेमिया ग्रेविस, टेटनी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ये सब हटा दिया गया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से रिफ्लेक्स एक्शन एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है बच्चों को, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, ये भी हटा दिया गया है। जो कि मेरे हिसाब से मतलब एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है साबित हम बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं कि +2 में से कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया गया है हमारे लिए। +2 में काफ़ी कुछ तो रिड्यूस नहीं किया गया, पर जो रिड्यूस किया है वो काफ़ी अच्छा रिड्यूस किया है। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें से जो फालतू की इन्फॉर्मेशन जो मतलब चैप्टर से लिंक आगे नहीं होती, तो फर्स्ट चैप्टर में एसेक्सुअल था वो हटा दिया गया है। जैसे बडिंग, गैम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्सेट्रा। उसके बाद सीधा 7 चैप्टर जो इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन में से जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थ्योरीज थी वो रिमूव हुई है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन रिमूव कर दिया है। विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल था उसे रिमूव कर दिया गया है। अडेप्टिव रेडिएशन जो कि डार्विन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग था, उसे भी रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कि हमारी यूनिट 8th यूनिट है पूरी बायोलॉजी की। चैप्टर 9 में से एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर और एससीपी, जो कि हमारे लास्ट पेज पे दिया हुआ है एससीपी फूड वाले चैप्टर के ऊपर, उसे भी रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद इकोलॉजी में से 13 चैप्टर में हमें कुछ ना रिलीफ देते हुए 14 चैप्टर जो इकोसिस्टम था, उसमें इकोसिस्टम के पैटर्न के ऊपर हमें छूट दी गई है कि इकोसिस्टम के पैटर्न में क्या क्या फ़र्क आएगा। पिरामिड्स ऑफ नंबर,
मतलब जो ये पिरामिड्स थे हमारे एनर्जी फ्लो के पिरामिड्स वगैरह, और जो सक्सेशन था, जो कि मतलब एक काफ़ी मार्क्स गेनिंग मतलब मार्क्स मिलते थे इस टॉपिक से, वो भी रिमूव कर दिया गया है। इससे हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब हमारे पास 16th चैप्टर जो एनवायरमेंटल इशू था, उसमें से एयर पोल्यूशन और उसके कंट्रोल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड डिफोरेस्टिफिकेशन वगैरह जो ये चीज़ें थी, ये सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। ये मैंने मेनली बात कर रहा हूँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं प्रैक्टिकल्स की बातें इस वीडियो में नहीं कर रहा आप लोगों के साथ, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फिजिक्स का सिलेबस है वो किस प्रकार हमारा रिड्यूस किया गया है। अभी मैं आपके सामने फिजिक्स का सिलेबस खोलता हूँ, ये फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स के सिलेबस में जो डिलीटेड टॉपिक्स है, देखो यार इसमें लिखा हुआ है डिलीटेड पोर्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या डिलीट हुआ है? फिजिक्स में हमारा डिलीट हुआ है फिजिकल वर्ल्ड, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से जो हमारा है नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ, टेक्नोलॉजी सोसाइटी वगैरह, जो ये कुछ वो थे हमारे पास, 2-3 फॉर्मूलाज आते हैं जो कि पैरालैक्स मेथड्स वगैरह, शायद से उनकी बातें कर रहा है। फिजिक्स का जो स्कोप होता है, मतलब जो फालतू की इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट चैप्टर में दी होती है उसे निकाल दिया। उसके बाद से जो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन था, उसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजिशन टाइम ग्राफ एंड स्पीड वेलोसिटी ग्राफ, जो ग्राफ थे स्पीड वेलोसिटी के वो निकाल दिए गए हैं। पोजीशन के जो ग्राफ थे वो निकाल दिया। जो वी एक्स के ग्राफ होते हैं, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, ये चीज़ें हमारी हटा दी गई है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मतलब एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो ही हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का जो पार्ट था वो थोड़ा बहुत हमारे लिए रिलीव किया गया है। लॉज ऑफ मोशन की अगर बात करें तो इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्या था, इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मोमेंटम न्यूटन का सेकंड लॉ, इम्पल्स और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये चीज़ें हटा दी गई है। मुझे ये समझ नहीं आता इतनी चीज़ें हटा दी तो इस चैप्टर में क्या बचा। इसके बाद जो 7 चैप्टर था हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जिसको हम रोटेशनल मैकेनिक्स के नाम से भी मशहूर कर रखा है। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो हमारी आईपी और आई पैरेलल थ्योरम थी, उन दोनों को हटा दी गई है। चलो ये भी मतलब कोई जुड़, देखो आप सभी को पता है कि इन दोनों एक्सिस के बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधूरा है, तो इनको हटाने से और ना हटाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब जो आता है नेक्स्ट चैप्टर, अब ग्रेविटेशन आता है। ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ को हटा दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हटा दी है। जो हमारा 9th चैप्टर आता है मैकेनिकल पोर्शन ऑफ सॉलिड्स, की सॉलिड्स में से जो चैप्टर था उसमें से इलास्टिसिटी हटा दिया, शेयर मॉडुलस हटा दिया जो कि था हमारे पास, जो कि मतलब एक फालतू का सा था। पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी हटा दी। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को हटाने से सिलेबस में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों के बिना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम नहीं कर पाएंगे। वैसे पोखरियाल जी ने तो ये कहा है कि इन टॉपिक्स से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, तो वो तो एग्ज़ाम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। पर मैं तो आपको यही वो रिकमेंड करता हूँ कि आप इन्हें रीड ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा अच्छे से आप वो पोर्शन रीड करिए जो कि आपका सिलेबस में रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, अब हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स थी, उसमें इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस और रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ये चीज़ें हटा दी है अभी मैं बताया आपको। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेंशन, ये चीज़ें हटा दी, फिर तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। थर्मोडाइनमिक्स में हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर हटाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कारनोट भी हटा दिया गया है। वेव्स में से हमें फंडामेंटल मोड, हार्मोनिक्स एंड डॉपलर इफेक्ट हटा दिया। डॉपलर इफेक्ट तो सबसे आसान पोर्शन था फिजिक्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता था बच्चा, वो भी हटा दिया गया है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा कुछ नहीं हटाते हुए उन्होंने आगे बताया है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं प्लस टू में क्या क्या हटाया है। प्लस टू में उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में से यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, जो कि होलोस्फीयर की जो बात होती है वो हटा दिया। उसमें से फील्ड इनसाइड और आउटसाइड कोई मेन टॉपिक नहीं था, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद भी ये चैप्टर बहुत लंबा बच जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रजिस्टर्स हटा दिए, उनका जो कलर कोड था बीबी रॉय वाला वो हटा दिया। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हटा दिया। जिन बच्चों को मिरर मेथड वगैरह नहीं आते थे उनके लिए ये काफ़ी आसान बात हो सकती है कि जो रजिस्टेंस के क्वेश्चन आते थे वो हटा दिए। एमसीजी में से इसने साइक्लोट्रॉन भी हटा। हाँ तो दोस्तों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स जो हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है उसमें से हमें क्या क्या हटा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हटा दिया है, मैग्नेटिक डायपोल हटा दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड हटा दिया है, पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक्स और सब्सटेंस थे, ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेकार टॉपिक था इस चैप्टर का, ये हटा दिया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट हटा दिया, परमानेंट मैग्नेट हटा दिया, ये भी
कोई खास टॉपिक नहीं था ये, मतलब बच्चे के मार्क्स कम करवाने के लिए भी कारगर सिद्ध होता है। अल्टरनेटिंग करंट में से पावर फैक्टर जो कि अपने cos फाई होता है वो हटा दिया। वोल्टलेस करंट जो कि अपने पास VRMS और IRMS वाला कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है। उसके बाद EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से हमें बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो मैक्सवेल ने सोचा था वो थोड़ा बहुत हटा दिया गया है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो था हमारा चैप्टर, उसमें से स्फेरिकल मिरर्स को हटाया है, मिरर फॉर्मूला को हटा दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हटा दिया कि स्काई का ब्लू कलर क्यों दिखता है, रेडिश क्यों दिखता है। ये तो हर किसी को पता होता है कि मतलब जो 11-12 कर रहा होता है उसको पता होता है कि ऐसा क्यों। उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल स्कोप्स थे, माइक्रोस्कोप था, टेलीस्कोप था, इस पार्ट को हटा दिया गया है। पोलराइजेशन को हटा दिया, प्लेन पोलराइज लाइट को हटा दिया, ब्रूवेस्टर लॉ को हटा दिया, यूज ऑफ पोलराइज लाइट को हटा दिया। मतलब कि कह सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स को तो लगभग लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, जो ड्यूअल नेचर था उसको भी काफ़ी रिलीव किया गया है और पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। नहीं, इस चैप्टर में इस चैप्टर में से सिर्फ डेविसन और जो इस जर्मर का एक्सपेरिमेंट था इसको रिमूव किया है। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गलती से। न्यूक्लियाई जो हमारा न्यूक्लियस चैप्टर था, इसमें से रेडियो एक्टिविटी जो था इसका अब डीके था वो हटा दिया। रेडियो एक्टिविटी, डीके लो, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, जो लैम्डा था हमारे पास, लैम्डा/2 था, ये चीज़ें हटा दी गई है। सेमीकंडक्टर जो था हमारे पास चैप्टर, उसमें से जीनर डायोड हटा दी गई है। जीनर डायोड की वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह हटा दिए। प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा ना हटाते हुए हम अभी बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस की। केमिस्ट्री का सिलेबस हम जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में क्या क्या डिलीट हुआ है। केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊं तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से नेचर ऑफ मैटर में हटा दिया गया है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस हटा दिए गए हैं। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट एंड ये हटा दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो हटा दी गई है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को हटा दिया। थॉमसन मॉडल को हटा दिया। रदरफोर्ड का मॉडल हटा दिया। उसके बाद जो बोहर्स मॉडल था वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़िएगा, कभी सोचोगे वो भी हटा दिया, वो नहीं हटाया गया है हमारे सिलेबस से। इसके बाद जो पीरियोडिसिटी जो चैप्टर था उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन जो क्यों पड़ती थी वो हटा दिया। ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ये भी हटा दिया गया है कि पीरियोडिक टेबल अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से बस सिलेबस स्टार्ट होगा अब हमारा इस चैप्टर का, ऐसे मान सकते हो आप। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना पूरी केमिस्ट्री हम नहीं कर सकते, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट था। स्टेट ऑफ मैटर में से लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ें हटा दी गई है। उसके बाद लिक्विड पोर्शन लगभग पूरा हटा दिया गया है। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पोर्शन हटा दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस पोर्शन के बिना थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर कभी भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना ही पढ़ना है और ये टॉपिक फिजिक्स में है, तो इसलिए केमिस्ट्री में से बस हटा के अब हमको उल्लू बनाया जाता है, वो काम किया है। इक्विलिब्रियम के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, और हेंडरसन इक्वेशन जो आती है अपने पास पीएच निकालने की साल्ट की, कि जब उसको आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो तो वो हटा दिया गया है। इसके बाद जो रिडॉक्स रिएक्शन जो पार्ट था उसमें से हमारे रिडॉक्स रिएक्शन एप्लीकेशन हटा दी गई है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स हटा भी दिए तो क्या, रिडॉक्स रिएक्शन पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको। हाइड्रोजन्स में से प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन गैस का यूज हटा दिया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हटा दी और बस वाटर बचा है। फिर तो अगर हाइड्रोजन हटा दी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद ओनली वाटर बचता है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद हम देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से हमारे पास जो कंपाउंड्स थे, जो भी कंपाउंड्स थे, जैसे आप ये देख सकते हैं, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जो कंपाउंड थे हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम क्लोराइड, हाँ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ये तो थे ही, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम के, कैल्शियम के, इन सभी के, मैग्नीशियम के जितने भी कंपाउंड्स थे, इंडस्ट्रियल यूजेस थे, वो हटा दिए गए हैं, उनकी प्रिपरेशन और यूजेस हटा दिए गए हैं। पी ब्लॉक में से भी सेम किया है, हमारे पास जो कंपाउंड के यूजेस और जो कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग थी बस वो हटा दी है, बाकी सब चीज़ वैसी की वैसी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हमारे पास पोक, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो हमारा पूरा पोर्शन हटा दिया गया, जो कि मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर से कई ऐसे क्वेश्चन बनते थे, जैसे अब डुमास मेथड वाले क्वेश्चन आते थे, अब कजेल्डाल मेथड वाले जो क्वेश्चन आते थे वो मतलब बच्चों का दिमाग खाते थे। अब जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है या फिर किसी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है, वो वाला कंसेप्ट हटा दिया गया है। कंबशन हटा दी गई है, पायरोलिसिस हटा दी गई है। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक बच्चों का मार्क्स गेनिंग चैप्टर था, पर इसे भी हटा दिया गया है, जो मेरी तरफ से बच्चों के लिए एक बैड न्यूज़ भी हो सकती है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जो +2 का सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें क्या क्या रिमूव किया है। पहली बात, जो सॉलिड चैप्टर है हमारा फर्स्ट, उसमें से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ थी, बस ये वो वाला पार्ट हटा दिया गया है। सॉल्यूशन के अंदर हमारा एबनॉर्मल मोलर मास और वेंटो फैक्टर, ये पोर्शन हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हटा दिया गया है। ओके। इसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स में से कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी का एलिमेंट्री आइडिया जो था हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन, ये पोर्शन हटा दिया है। अरहेनियस इक्वेशन से कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे जो कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना मुश्किल होता था, इसलिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ अच्छी न्यूज़ है। सरफेस केमिस्ट्री जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मार्क्स गेनिंग चैप्टर था, उसमें से इमल्शन हटा दिया गया है हमारे पास, और कैटलिस्ट हटा दिए गए हैं। जो मेटलर्जी चैप्टर था कि जो मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने वाला चैप्टर था, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे उसमें से स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। फॉस्फोरस के एलोट्रोप फॉर्म हटा दी गई है, हैलाइड हटा दिए गए हैं, ऑक्सो एसिड हटा दिए गए हैं। तो ये काफ़ी कम कर दिया गया है इस चैप्टर को। जो डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर था उसमें से लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को हटा दिया गया है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की केमिकल रिएक्टिविटी को हटा दिया गया है, क्योंकि इन दोनों के सिवाय तो चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है। और जो प्रिपरेशंस थी एंड प्रॉपर्टीज़ थी KMnO4 की और K2Cr2O7, मतलब पोटाशियम पर मैग्नेट की जो प्रिपरेशंस थी और पोटाशियम अब क्रोमेट की जो प्रिपरेशंस और यूजेस थे वो हटा दिए गए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में से हमारे पास स्टीरियो आइसोमर जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था वो हटा दिया गया, इंपॉर्टेंस हटा दी गई है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हटा दी गई है। हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में से हमारे पास ज़्यादा कुछ ना हटाते हुए एनवायरमेंटल इफेक्ट हटा दिए गए हैं, डाइक्लोरोमीथेन के, DDT के, फ्रियोन्स के, आयोडोफॉर्म वगैरह के। एल्कोहल फिनॉल ईथर में से यूजेज ऑफ स्पेशल रेफरेंस टू मिथनॉल एंड इथनॉल, इथनॉल और मिथनॉल के ज़्यादा कुछ यूजेज क्या थे वो हटा दिए गए। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया। अमाइंस चैप्टर में से डायटोनियम साल्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हटा दिया गया है। इसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेटिक्स, ये हटा दिया गया है। इसके बाद मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल चैप्टर की। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में से ओलिगोसैकेराइड्स मतलब सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब हटा दिया गया है। पॉलीसैकेराइड्स हटा दिए गए हैं, इनकी इंपॉर्टेंस कार्बोहाइड्रेट्स की, और विटामिन वाला पूरा सेक्शन हटा दिया गया है। एंजाइम का सेक्शन हटा दिया गया है, हार्मोन्स हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर में क्या बचा? कुछ भी तो नहीं। अब जो हमारे पास बचता है पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरे चैप्टर्स ही काट दिए गए हैं। तो मतलब ये देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमारा काफ़ी सिलेबस इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी नए सिलेबस के पैटर्न के बारे में सीख सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसी ऐसी मिल सके। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2021 और 2022, जो भी आप एस्पिरेंट हो या फिर आप CBSE का स्टूडेंट हो तो 11-12 के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।